हेलो दोस्त, स्वागत है आप लोगों का अपने और हमारे यूट्यूब चैनल न्यू स्टार कोचिंग सेंटर पर। तो चलिए फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए जो जो हमारे चैनल पर नए या पहली बार जुड़े हैं। ठीक है, तो चलिए ये अंतिम अध्याय 9 अध्याय यानी मनोविज्ञान साइकोलॉजी का। ठीक है, और 19 तक पिछले वीडियो में आप लोग जाके देख लीजिएगा, फिर इसे देखिएगा। फ्री ऑफ कॉस्ट है और सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन है कि अमेरिकी मनोवैज्ञानिक संघ ने एक यानी कि जिसका उद्देश्य उनके लिए आवश्यक कौशलों के पहचान करना है, यह किसका मत है? तो यह व्यावसायिक मनोवैज्ञानिकों का मत है। ठीक है, अगला दोस्त कि श्रवण प्रक्रिया में किन अंगों की भूमिका नहीं होती? तो कान की। ठीक है, किसकी भूमिका नहीं होती? कान की। ठीक है, और अगला है कि शरीर भाषा में निम्न में कौन कारक है? तो उपरोक्त सभी। अगला है कि साक्षात्कार के किस भाग में साक्षात्कारकर्ता सूचना और प्रदत्त प्राप्त करने के उद्देश्य से प्रश्न पूछता है? तो मुख्य भाग से। अगला है कि मनोवैज्ञानिक परीक्षणों का उपयोग करते समय आवश्यक क्या है? तो उपरोक्त सभी। वैज्ञानिक उन्मुखता, वस्तुनिष्ठता, मानकीकृत व्याख्या। अगला श्रवण में कौन सी विशेषता नहीं होनी चाहिए? तो अधैर्यवान का विशेषता नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और चलिए अगला क्वेश्चन लेके चलते हैं आप लोगों को क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन है कि सुनने वाला द्वारा हमारी की गई बातों को अपनी समझ से बातों या विचारों को पुनर्कथित कहलाता है क्या? तो पुनर्वाक्य विन्यास। ठीक है, पुनर्वाक्य विन्यास। अगला है दोस्त कि एक प्रेक्षणकर्ता द्वारा उसी शॉपिंग मॉल की दुकान में असंख्यकालीन नौकरी लेकर अंदर का व्यक्ति बनकर ग्राहकों के व्यवहार में भिन्नताओं का प्रेक्षण कहलाता है सहभागी प्रेक्षण। ठीक है, इसको आप लोग देखिएगा ध्यान से, क्योंकि ये क्वेश्चन अभी आ चुका है, ये आने की संभावना हर वक्त हर साल होता ही है। अगला, एक प्रभावी परामर्शदाता के गुण नहीं है दूसरों के प्रति सकारात्मक अनादर का। और अगला है दोस्त कि साक्षात्कार की 3 अवस्थाएं होती है, तो निम्नलिखित में कौन उन अवस्थाओं में नहीं है? तो प्रारंभिक तैयारी, प्रश्नोत्तर काल, समापन की अवस्थाएं ये सभी है, परंतु संबंध बनाने की अवस्थाएं ये नहीं आता उसमें। ठीक है, और आपको कुछ नहीं करना है दोस्त, नहीं 1 रुपया गंवाना। आप कोचिंग ट्यूशन के भांति इसमें भी रेगुलर क्लास कर सकते हैं, केवल सुनना है ना। कहीं भी जा रहे हैं तो इसको केवल सुन लीजिए, देखने की कोई आवश्यकता है ही नहीं। बोल तो हम ही रहे हैं, केवल आपको सुनना है। अगला, किस प्रेक्षण से प्रेक्षक प्रेक्षित समूह के साथ घुल मिल कर घटना का अवलोकन करता है? तो सहभागी। और अगला, 2 या अधिक व्यक्तियों के बीच वार्तालाप और अंतःक्रिया साक्षात्कार कहलाता है। अगला है, संचार कौशल के लिए कौन सा कौशल अनिवार्य नहीं है? तो अशाब्दिक संचार अनिवार्य नहीं, बल्कि प्रभावी बोलना, प्रभावी ढंग से सुनना, सांवेगिक स्थिरता, ये सब है। और अगला क्वेश्चन है कि संचार कूट संकेतन की विशेषता कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कूट संकेतन में व्यक्ति अपनी भावनाओं को विकसित करता है। और अगला क्वेश्चन है कि किस कौशल को 3 भागों में विभाजित किया गया है? तो इसका राइट आंसर आधारभूत कौशल हो जाएगा दोस्त, है ना। चलिए, तो अगला क्वेश्चन आप लोगों के समक्ष आ रहा है, सम टाइम बैठ यू। और चलिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के समक्ष ये रहा, किस कौशल का उपयोग मनोवैज्ञानिक व्यवहार के विषय में अंतर्दृष्टि का विकास करने हेतु प्रारंभिक अवस्था में किया जाता है? तो प्रेक्षण कौशल। अगला, कि श्रवण प्रक्रिया का एक प्रारंभिक चरण क्या है? तो राइट आंसर उद्दीपक या संदेश का अभिग्रहण करना। साक्षात्कार कौशल एक प्रक्रिया है किसका? तो मुखोन्मुख वार्तालाप का। ठीक है, चलिए दोस्त आज के लिए इतना ही फिर। और हाँ, एक बात याद रखिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब कीजिएगा तभी आप लाइव प्रसारण जो होगा यानी टेस्ट सीरीज और क्यूज सीरीज, जिसमें आप अपने आप को अंक के माध्यम से नाप सकते हैं, उसमें जुड़ सकते हैं, जो आपके फाइनल एग्जाम के 1 महीना पूर्व होगा। ठीक है, गुड बाय।